हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे लिमिट्स का अगला सेशन। पहले हमने सेशन में तीन जो फॉर्म थे वो डिस्कस कर लिए थे, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। आज बात करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और फर्दर आगे जो फॉर्म होने वाले हैं उसके। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जो फॉर्म है उसको एक एग्जाम्पल से मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर करना क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया है 1/x माइनस 1/sin x। तो इसको हमें लिमिट एवेलुएट करना है। क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर x टेंड्स टू 0, अगर मैं x को 0 रख दूं तो 1/0 ये इनफाइनाइट बनेगा, है ना, ये इनफाइनाइट बनेगा। और x को 0 रख दूं यहाँ पर sin 0 0 तो 1/0 ये भी इनफाइनाइट बनेगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस है ये। तो अब करना क्या है अब इसमें ये करना है, जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बनेगा उसको आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। एलसीएम लेकर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे, वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें एलसीएम लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x sin x एलसीएम आएगा इसका, और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए sin x माइनस x, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप देखिए इसको sin 0 0 x 0 को टेंड अगर करता है, अब sin 0 0 और ये 0 तो 0 हो गया अपॉन x इंटू साइन एक्स। तो sin 0 0 है, 0 इंटू 0 0, तो ये 0/0 केस बन गया। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 0/0 केस हमने बना लिया। तो अब क्या कर सकते हैं, 0/0 आ गया मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस तो है ही, और ये 1 हो गया। एक्स साइन एक्स यू इंटू वी रूल से, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फॉर्मूले आपको पता है सब। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब रख के देखते हैं एक्स को 0, तो कॉस 0 1, 1 माइनस 1 ये हुआ 0 अपॉन एक्स 0 रखेंगे, ये टर्म 0, साइन 0 0, फिर से 0/0 केस बन रहा है। तो क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए cos x का क्या होगा, cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स होगा 1 का डिफरेंशिएशन 0। x cos x का करेंगे यूवी रूल से, x cos x का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन प्लस cos x, x का 1 हो जाएगा, प्लस साइन x का क्या होता है cos x, ये हो गया। ठीक है, x टेंड्स टू 0। अब देखिए sin 0 0 तो ये ऊपर तो 0 बन गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में x को 0 रखा, ये टर्म गया cos 0 1 cos 0 1, तो ये आया 2। तो 0/2 ये तो फाइनाइट है, तो 0 फाइनाइट होता है, तो ये हो गया, ये तो फाइनाइट है, और यही इसका आंसर हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन आसान था, बस जो टूल है हमारे पास वो टूल क्या है कि एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके उसको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद एल हॉस्पिटल मैंने लगाया 2 बार, और उसके बाद सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं अगले फॉर्म 0⁻0 1⁻∞। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म्स क्या होने वाले हैं लिमिट्स के। तो नेक्स्ट है 0⁻0, ∞⁻0 और 1⁻∞। तीनों फॉर्म मैंने एक ही साथ ले रखे हैं। अब करना क्या है, इसमें हमें कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन जो होगा वो फंक्शन टू द पावर फंक्शन का होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन का होगा, ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन, और ये भी उसी तरीके से। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट तीनों क्वेश्चन में फंक्शन टू द पावर फंक्शन एक पॉइंट कॉमन है हमारा। अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था लॉग लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, y एज्यूम कर लेते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर e टू द पावर माइनस एक्स। पहले इसको फॉर्म चेक कर लेते हैं कौन से फॉर्म का ये। तो फॉर्म देखिए, x को इनफाइनाइट रखेंगे, x इन्फिनिटी हुआ, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी या इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और यानी इन्फिनिटी टू द पावर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और e टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो ये भी
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई एक नंबर होता है 2.71 समथिंग, तो 2.71 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2.71 टू द पावर इन्फिनिटी। 1/2.71 क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होगा, यानी पॉइंट में आएगा 1/3 अगर मैं मान लूँ तो 0.33 समथिंग और उसकी पावर इन्फिनिटी। तो जब भी पॉइंट में नंबर है या 1 से कम नंबर जब भी होता है और उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो नंबर ना स्मॉल होता जाता है। तो स्मॉल होते होते जब पावर इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर हो गया तो वो हम जीरो लिखते हैं उसको, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ जीरो, तो ये फॉर्म कौन सा बन गया, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, ये वाला फॉर्म बन गया इसमें, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो का फॉर्म बन गया यहां पर। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग लेके, अब मैं लॉग ले रहा हूं दोनों साइड, ठीक। तो मैंने लॉग लिया यानी कि लॉग वाई हुआ, ठीक है, लॉग वाई हुआ, और इसमें जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया। और लॉग की प्रॉपर्टी से ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर आएगा, तो यहां लिख सकते हैं आप लॉग वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू, या इसको एक काम भी कर सकते हैं, लिमिट जो है वो आप बाहर लिख सकते हैं बिल्कुल, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और उसके बाद आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ई टू द पावर माइनस एक्स हुआ और लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए जहां जहां x है उस पर लिमिट तो अप्लाई हो ही रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या करना है अब ई टू द पावर माइनस एक्स को डिवाइड में ले आते हैं हम। हमारी कोशिश क्या है, वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश है, और फिर अगर एल हॉस्पिटल नहीं तो कुछ और अगर अप्लाई कर पाए फैक्टराइजेशन कुछ टाइप से, तो वो सोच रहा हूं मैं। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड में लाएंगे तो ई टू द पावर एक्स हो गया। अब देखिए आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पिछली वीडियो में आप देखा होगा आपने कि मैंने बताया था लॉग इन्फिनिटी, लॉग ऑफ माइनस इन्फिनिटी, सॉरी लॉग ऑफ जीरो, लॉग जीरो बताया था, लॉग इन्फिनिटी बताया था और लॉग 1 बताया था। तो लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ये अभी बताया था। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो गया यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस हो गया। इसके बाद क्या करना चाहिए आपको वीडियो पॉज करना चाहिए, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, एल हॉस्पिटल से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मैच करिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूँ। तो पहले ना इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि अगर मैंने यहाँ लिखा लॉग वाई इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ यहाँ 2x, और ये डिवाइड में ही है e टू द पावर x, तो ये यहीं आ जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब x को इनफाइनाइट पुट कीजिए, x को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो अभी भी देखिए क्या आ रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हम, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, log y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2x, है ना, न्यूमरेटर अब 2x हो गया, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा u इंटू वी रूल लगेगा, तो e टू द पावर x मैंने एज इट इज रख लिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हुआ डिफरेंशिएशन 2x हुआ, प्लस e टू द पावर x का तो वही हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। अब e टू द पावर x तो ठीक है, e टू द पावर x दोनों में कॉमन आएगा, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, यानी डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट बन गया है और ऊपर फाइनाइट है, तो फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं, जैसे लॉग वाई ये तो हुआ 2 और ये आएगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को 1 अपॉन 0 लिखेंगे और 0 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली ये होगा 0, लॉग वाई मिला 0, ठीक है। बट हमें लॉग वाई का आंसर नहीं देना है, कई बार ना गलती हो जाती है ऐसी कि हम 0 ही आंसर पुट कर देते हैं जल्दी में, बट आंसर कुछ और ही होगा,
आंसर देखिए क्या होगा, log y अगर 0 है तो y क्या आएगा, यहाँ जो भी बेस है आप 10 ले लीजिए, आप कुछ नहीं है तो 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 क्या होता, किसी भी नंबर की पावर 0 1 आ जाएगी, फाइनाइट नंबर की पावर होनी चाहिए, तो फाइनल आंसर ना 1 होगा, फाइनल आंसर हमारा 1 होगा ना कि 0 होगा। 0 भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कुछ नहीं किया, 2 बार मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 बार क्या किया, एल हॉस्पिटल यूज किया और सॉल्व कर लिया उसको। तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अगर आपका ठीक है तो आप लिमिट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए आप एक बार इसको, आंसर 1 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। cos 0 x टेंड टू 0 है, cos 0 1, ठीक है, 1 हो गया, और 1/0 आएगा तो इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, यानी ये वाला केस हो गया। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट का केस है, तरीका वही है, आपको लॉग लेना है, इसमें भी आपने लॉग ले लिया तो क्या इसको y मान लिया, और y मान के मैंने log ले लिया तो log y आ गया, log y क्या हो गया, log y इज इक्वल्स टू 1/x² बाहर आ गया, इसे लिमिट में x टेंड टू 0 बाहर इधर ही लिख लेता हूँ, और ये आ गया 1/x² log ऑफ cos x, ये आ गया, ठीक है। ये cos x जो है वो log का आर्ग्यूमेंट होगा, मतलब log का जो नंबर होता है वो cos x है पूरा। अब ये तो बन गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, log ऑफ cos x न्यूमरेटर हो गया, x² डिनोमिनेटर हो गया, तो log ऑफ y इक्वल्स टू, अब x टेंड टू 0 पर चेक कर लेते हैं, cos 0 1, x को 0 रखा तो cos 0 1, log 1 0, 0/0, तो 0/0 का केस हो गया, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर रहा हूँ। log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, log x का हो गया 1/x, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट है उसका अपोजिट कर दिया, मतलब इनवर्स 1/cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। तो अब log y लिमिट x टेंड टू 0 चल ही रहा है हमारा, ये अब cos पे तो आप 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन x अपॉन 2x ही बचेगा ये तो, ठीक है। अब लिमिट x टेंड टू 0 है तो साइन 0 0 और 2x में 0 रखेंगे, ये भी 0 होगा, तो 0/0 फिर से आपको क्या कर देना है, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना है, तो माइनस साइन x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ cos x, तो माइनस तो एज इट इज ही है, और 2x का क्या हुआ 2 हो गया। अब आप लिमिट को 0 पुट कीजिए इसमें, तो कितना हुआ, x को 0 रखा तो cos 0 1, यानी कि माइनस 1/2, इसका अभी आंसर नहीं है ये, ध्यान से, log y इसकी वैल्यू आई है अभी -1/2, log y जो है वो 1/2 हुआ माइनस में, तो y कितना होगा। अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि आपने क्या एज्यूम किया था, अगर आपने जैसे e एज्यूम किया, और ऑप्शन भी e में ही दिए रहेंगे ऐसा ही, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम ln ही एज्यूम करते हैं, ln या log विद बेस e, तो ये बेस हम पूरा e रख लेते हैं यहाँ पर, या ln e आपने एज्यूम किया था ऐसा सोचिए, तो ये हो गया e बेस पे, और अगर e बेस पे हो गया, ठीक, तो e बेस का मतलब क्या हुआ कि y टू दी पावर, जो y की जो वैल्यू होगी वो होगी e टू दी पावर -1/2, ये आपका आंसर होगा, ना कि 1/2 आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें थोड़ा, ये आंसर होगा, इसको जल्दी जल्दी में पुट ना करें। तो वही तरीका किया कि log लिया और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया एल हॉस्पिटल से, और आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x टेंड टू a, x माइनस a टू दी पावर x माइनस a। अब इसमें करना क्या है, पहले चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। x को a रख दीजिए, a माइनस a 0, और ऊपर भी a माइनस a 0, तो 0 टू दी पावर 0 का फॉर्म है, ये 0 टू दी पावर 0 का फॉर्म है। तो अब करना क्या है, 0 टू दी पावर 0, काम वही log लेना है, तो y मान लिया इसको और log y ले लिया, तो ये हुआ log y, ठीक है, log y इक्वल्स टू log y इक्वल्स टू, ये हुआ लिमिट x टेंड टू a और x माइनस a log ऑफ x माइनस a, ये ठीक है। किया कुछ नहीं, log की प्रॉपर्टी यूज कर रही log लेने के बाद, ठीक है। अब x टेंड्स टू a, यहां रखूंगा a तो कितना आएगा 0, और ये 0 आएगा, log 0 कितना होता है -∞, है ना। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, log 0 मैंने -∞ बताया था, log के ग्राफ का पूरा डिस्कशन किया था वहां पर। तो ये हुआ 0 × ∞ का केस।
अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया अगर, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैंने बताया था यहाँ x था, एक क्वेश्चन किया था x log x या x sin x वाला, जिसमें मैंने x को क्या किया था, डिनोमिनेटर में लाके 1/x लिख लिया था। तो वही यहाँ पे करेंगे। log y जो हुआ वो क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको मैंने लिख लिया जैसे ये तो है ही log ऑफ x माइनस a, इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया 1/x माइनस a। ठीक है, बस। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए log 0 यहाँ पर बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 1/0, ये भी इन्फिनिटी, नहीं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बन रहा है यहाँ पर, माइनस तो ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बन रहा है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सॉल्व कैसे होगा, एल हॉस्पिटल से। log y लिमिट x टेंड्स टू a, log ऑफ x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस ए आया, और x माइनस ए के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 1 ही होगा, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर का करेंगे तो कितना आएगा, -1/x माइनस ए का स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज करके लिख लीजिए अच्छे से। तो log y जो हुआ, बेस आपको पता ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ln y लिमिट x टेंड्स टू a, और ये कितना आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस साइन के साथ, x माइनस ए आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x को a पुट कर दीजिए तो ये 0 आ गया, यानी log y जो हुआ वो हुआ 0। तो y क्या हुआ, बेस तो कोई भी नंबर होगा, किसी फाइनाइट नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर ना 1 होगा, इसका 0 नहीं होगा, 1, ध्यान से रखना, आंसर 1 होगा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में गलत हो सकता है, 0 रख सकते हैं हम जल्दबाजी में। तो y की वैल्यू या लिमिट की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 1। तो ये 3 एग्जाम्पल थे, आई होप कि तीनों क्लियर हुए होंगे। हमने सारी वैरायटी डिस्कस कर ली इसमें, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तीनों डिस्कस कर लिए हमने। तो अब इसके बाद मैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स डिस्कस करूंगा यहाँ पर, उसके देखते हैं कैसे आता है, या फिर आपको थोड़ा याद मतलब रख सकते हैं आप एज अ फॉर्मूला उसको। वैसे उसका जो डेरिवेशन है वो भी हम देख लेंगे साथ साथ में, उसकी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की। स्टैंडर्ड लिमिट्स एज अ फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक बार देख लेना है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है। सॉल्व कैसे करना है, x टेंड टू 0 तो साइन 0 0, ये भी 0, 0/0, एल हॉस्पिटल आप लगाइए और आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो साइन x बाई एक्स 1 होता है लिमिट x टेंड टू 0 पर। ध्यान रखना x टेंड टू 0 पर, बट एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जाता है साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, तो उसको सॉल्व हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। सिमिलरली लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax बाई एक्स, वो a होता है। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप एल हॉस्पिटल यूज करेंगे, तो जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना ax का, वो a बस बाहर आ जाएगा, तो इसलिए ये a बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax बाई एक्स जो हो गया a हो गया। फिर इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक, इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि देखिए 0/0 फॉर्म है, तो साइन ax का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन cos ax इंटू a, और साइन bx का क्या होगा, cos bx, और bx के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई तो b, तो ये 0 cos 0 1, cos 0 ये 1, तो a अपॉन b आ जाएगा, a अपॉन b रिजल्ट लिखा है। तो बस एक ये इसलिए दिया है ताकि आप कहीं भी अगर यूज हो तो डायरेक्टली जल्दी लिख पाए, यानी टाइम बचाने के लिए हो जाएगा बस ये, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है इनमें, एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद इसकी बात करते हैं, x टेंड टू इनफाइनाइट, तो x टेंड टू इनफाइनाइट यानी a अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी है ना, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जो है वो आपको पता है लॉग लेके सॉल्व करते हैं। इसको आप लॉग लेके सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हैं। लॉग लेके आप सॉल्व करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बाहर आएगा, लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे आराम से, तो e टू द पावर में आंसर आता था वहां पर, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाएगा e टू द पावर a। सिमिलरली इस क्वेश्चन का भी वही है, x को आप 0 पुट कीजिए तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है सॉरी, 1 अपॉन x होगा, ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस, तो ये भी e टू द पावर a आंसर आता है सेम। अब यहाँ लिखा है डायरेक्ट अप्रोच फॉर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए एक मैं अप्रोच बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे। वैसे लॉग लेके सॉल्व करेंगे हमेशा आंसर सेम आएगा, बट एक डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, तो उसको देखते हैं क्या है। जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा। तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ
कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन टू द पावर, फंक्शन का फॉर्म होगा मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये सिर्फ तभी लगेगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म जब हो, तो x टेंड टू इन्फाइनाइट यहाँ रखेंगे तो ये टर्म गया, तो 1 बचा, तो 1 को टेंड कर रहा है ना ये वाला फंक्शन। अब देखते हैं क्या, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, जब भी एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक कीजिए, x को आप 0 रखेंगे तो ये 1 को टेंड करता है, ये भी 1 को टेंड करता है, तो इन दोनों क्वेश्चन में लग जाएगी अप्रोच। 1 को अगर टेंड करे तो अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं कि e टू द पावर, ये इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब आंसर ही लिख दूंगा डायरेक्ट, ये y इक्वल्स टू आएगा आंसर जो भी बनेगा, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, और ये सब कुछ ना e की पावर में है, ये ध्यान रखें बस, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। इससे आप सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आप, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो हम अगर इससे कंपेयर करें तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 1 को टेंड करता है एक्स इन्फिनिटी रखने पर, तो हमको सॉल्व कैसे करना है, e टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, दिस फंक्शन 1 प्लस ए अपॉन एक्स माइनस 1 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो a बाई एक्स ही बचेगा ये, और इंटू जी ऑफ एक्स मतलब इंटू एक्स, तो क्या आ गया, e टू द पावर ये कैंसिल हुआ, e टू द पावर a आ गया, ये आंसर ही आ गया। देखिए रिजल्ट एक ही स्टेप में आंसर आ गया। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती है डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, बस ये कब लगेगी, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म में लगेगी, ठीक है। और भी देखिए शॉर्टकट बनाने को बन सकते हैं, बट नीड नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको आप सॉल्व करेंगे, किसी कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया तब ये काम आ सकती है। बाकी आपको स्टैंडर्ड पता है, लॉग लेके सॉल्व करना, ठीक, लॉग लेके सॉल्व करना या 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है और आपने कोई नई चीज़ सीखी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे इन जनरल स्टूडेंट भूल जाते हैं, है ना। तो एक पॉइंट और मेरे को याद आया, एक पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पर कि यहाँ 4th पॉइंट बना लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट की हम बात करने वाले थे साइन एक्स अपॉन एक्स में, साइन एक्स अपॉन एक्स में। तो ये देखिए, अब आप इसके बारे में और बात कर लेते हैं 2 मिनट, कि ये तो ठीक है, ये सबको पता है, ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, कई लोग को लगता है ये शायद गलत लिख दिया है, यहाँ पर 0 ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होता है भाई, ये इनफाइनाइट है मतलब इनफाइनाइट ही लिखा है ठीक है। अब देखिए आप, साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट क्या होता है नहीं पता, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट। अब अगर साइन इनफाइनाइट पता चल जाए और डिवाइड में इनफाइनाइट है, तब तो बना पाएंगे फॉर्म क्या बनने वाला है। तो साइन इनफाइनाइट के लिए सबसे पहले साइन का ग्राफ तो आए, मतलब साइन की कोई भी वैल्यू, ऐसे साइन π/2 1 होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसे साइन इनफाइनाइट पूछ रहे हैं। तो साइन इनफाइनाइट क्या होगा, तो अगर आपको ग्राफ याद है, मैं यहाँ बना देता हूँ, साइन का ग्राफ अगर आपको याद है तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इंक्रीजिंग नहीं, सेम ग्राफ होता है। ये बात करेंगे हम इसकी कर्व ट्रांसफॉर्मेशन में डिटेल में। ये इस टाइप से कुछ ग्राफ होता है साइन का। तो आपको अगर ये याद है कि साइन का कोई भी वैल्यू जो आएगा, एक्स आप कुछ भी रख दीजिए, वो जो भी आंसर आएगा -1 और 1 के बीच आएगा, ये +1 और ये -1 के बीच ही आने वाला है। तो आप इनफाइनाइट भी रखेंगे तो उसका आंसर भी जो होगा वो -1 और 1 के बीच आएगा। तो -1 और 1 के बीच मतलब क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। और फाइनाइट वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0, 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फाइनाइट साइन एक्स बाई एक्स का आंसर 0 होता है, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे बस। बाकी लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स वो 1 होता है, बट एक्स अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी।
तो यहाँ हम सेशन एंड करते हैं अपना। आप वीडियो पसंद आई बिल्कुल लाइक करें उसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें जितना हो सकता है। चलिए फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होगा, डिफरेंशिएबिलिटी उसके बाद। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं कैलकुलस में। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, सीखना कुछ चीज़ें नई मिल रही होंगी, कुछ आप पहले से जानते होंगे, अच्छी बात है अगर जानते हैं तो। और अगर आप बिल्कुल एकदम पहली बार देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एकदम प्लस कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं, आराम से आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा मेरी कोशिश है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।